4 पीज़ होता है, 4 एस भी होता है। एस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी अवेयरनेस क्या होता है और बाकी के जो 3 मैंने आपको बताया। एज मैंने इसलिए बोला क्योंकि लास्ट में एज लगाने के बाद ये थोड़ा सा ईजी हो गया। जैसे 4 पीज़ होता है वैसे ही 4 एस भी होता है, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क है कुछ जो मैं आपको बताती हूँ। रूरल बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है, इनकम और लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होता है, रोड्स इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ होते हैं क्योंकि गाँव का इलाका है गाइस, गाँव में क्या होता है रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करूँ, अवेयरनेस फर्स्ट पॉइंट है, लोकल प्रमोशन मेथड यूज होते हैं इसमें एंड नेक्स्ट इज दी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर होती है, अफोर्डेबिलिटी में स्मॉल पैक्स यूज़ होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी में प्रोडक्ट सिंपल और ड्यूरेबल होता है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, रिमोट एरियाज में कॉस्ट बढ़ जाती है एंड सेकंड पॉइंट इज लो लिटरेसी लेवल जिसमें प्रिंट एड्स इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें ये बताया है कि जो भी इसमें ये बताया है कि रूरल डिस्ट्रीब्यूशन वो स्पेशल मेथड्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट्स विलेजेस तक पहुंचते हैं। रूरल मार्केटिंग यूज़ करता है हाट्स को, मेलास को, मंडीज़ को, ठीक है। ये लोकल मार्केट डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका देते हैं। कंपनीज यहाँ डेमो और प्रमोशन भी करती है और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फेस टू फेस सेलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होती है उसके एजम्पशंस कुछ बताए हैं, जैसे कि रूरल बायर्स प्रेफर फिजिकल टच एंड फील बिफोर बाइंग, ठीक है। इसमें कुछ बातें बताई हैं इन्होंने एंड ऑल्सो इसमें ये भी बताया है कि प्रोडक्ट को देखना और उसे फील करना उनके लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोकल इन्फ्लुएंसर्स यानी कि सरपंच, स्कूल टीचर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन ब्रांड ट्रस्ट। ये लोग ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो परचेजिंग डिसीजन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। एडवांटेजेस का अगर देखूँ तो फर्स्ट इज डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसमें बताया है कि ब्रांड्स लाइव प्रमोशन, लाइव जो डेमो होता है वो दे सकते हैं और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लो एंट्री बैरियर सेकंड पॉइंट है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क का यूज़ करने से सेटअप ईजी हो जाता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट इज सीजनल डिमांड, सेल्स फार्मिंग साइकिल और मानसून पर डिपेंड करती है। सेकंड इज फ्रेगमेंटेड मार्केट, कस्टमर्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं इसलिए इनको रीच डिफिकल्ट होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज सचेत रिवोल्यूशन, ठीक है। मे बी मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा अलग हो बट सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है तो प्लीज़ गाइज मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। इसमें ये बताया है कि ये जो रेवोल्यूशन है इसका मतलब ये था कि ये एक मार्केटिंग है, जिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसमें प्रोडक्ट्स को छोटे और लो प्राइस पैक्स में सेल किया जाता था, जिस इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉल पैक्स। ये अफोर्डेबिलिटी और ट्रायल दोनों इंक्रीज करते हैं। एजम्पशन इसका ये है कि रूरल कंज्यूमर्स हैव लो डिस्पोजेबल इनकम बट हाई एस्पिरेशन, ठीक है। वो प्रीमियम प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं बट बजट लिमिटेड होता है वो। दे ट्राई प्रेफर डेली बाइंग, मंथली बल्क परचेज कम होता है। इससे एडवांटेजेस का ये रहता है कि ट्रायल जनरेशन फर्स्ट इज इसमें होता है लो कॉस्ट से लोग नया ब्रांड ट्राई करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट भी मास मार्केट तक पहुंचते हैं। डिसएडवांटेज में ये रहता है कि फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जिसमें प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट इज लोअर मार्जिन जिसमें पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस जिसमें बताया गया है कि जो BTL यानी बिलो द लाइन जो एक्टिविटीज़ हो वो मार्केटिंग मेथड्स होते हैं जो डायरेक्ट और लोकलाइज्ड होते हैं, जैसे इवेंट, डेमो, स्ट्रीट प्लेस, ट्रेडिशनल टीवी एंड इंटरनेट ग्रो हो रहे हैं बट BTL स्टिल डोमिनेंट है, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ में पर्सनल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है वही मतलब सक्सेसफुल हो पाता है। एजम्पशन की बात करूँ तो विजुअल एंड ओरल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव, लोग देखकर और सुनकर बेटर समझते हैं। वर्ड ऑफ माउथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया, ये मैं शुरू से बोल रही हूँ आपको पार्ट 1 से। ट्रस्ट लोकल लोगों से आता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करूँ फर्स्ट इज क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम में ये बताया है कि लोकल मेथड जैसे वॉल पेंटिंग, फॉल्क सॉन्ग यूज़ होते हैं। इमोशनल कनेक्शन की बात करूँ सेकंड पॉइंट इज लोकल लैंग्वेज से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो फर्स्ट इज मीडिया डार्क जोन्स, इसमें बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इशूज़ रहते हैं क्योंकि गांव का इलाका है, गांव में रिसोर्सेज कम होते हैं, मैंने शुरू से आपको बोल दिया था। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी, हर एरिया में अलग डायलेक्ट होता है, स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इसका डेफिनेशन ये रहेगा कंज्यूमर का मतलब है कस्टमर का बाइंग पैटर्न और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रूरल कंज्यूमर्स अब क्या करते हैं, अब ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं और ये देखना उनके लिए ज़रूरी होता है कि कौन सा चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, हर एक कंज्यूमर अपने आप में न्यू क्रिएटर होता है। न्यू न्यू आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छा रहेगा, इसमें बेनिफिट कितने का है, कितना प्राइस है, क्या है, हर चीज़ उनको जानने का पूरा राइट भी है और वो जानते हैं। मोबाइल और इंटरनेट से अवेयरनेस उनकी बढ़ रही है। एजम्पशन की बात करूँ तो सोशल मीडिया एक्सपोजर गैप रिड्यूस कर रहा है। अर्बन और रूरल टेस्ट सिमिलर हो रहे हैं। रूरल यूथ डिसीजन इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। यंग जनरेशन फैमिली डिसीजन अफेक्ट करती है। एडवांटेज की बात करूँ तो एक्सपेंशन पोटेंशियल फर्स्ट पॉइंट है जिसमें बताया है कि रूरल मार्केट नेक्स्ट बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज राइजिंग इनकम, परचेजिंग पावर इंप्रूव होती है इससे। एंड डिसएडवांटेज की बात करूँ तो फर्स्ट इज हाई कंपटीशन, इसमें बताया है कि लोकल डुप्लीकेट प्लेटफॉर्म्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट डिपेंडेंसी, लोग उधार पर परचेज करते हैं। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं अब, इसमें क्या होता है
इंडस्ट्रियल मार्केटिंग B2B मार्केटिंग होता है, जिसमें B2B मार्केटिंग जिसको नहीं पता हो, अगर आपने 11th में भी पढ़ा हो तो भी अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता देती हूँ। B2B मार्केटिंग का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आपने 11th की बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा क्या होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल मार्केटिंग पहले क्या होता है वो समझते हैं। वो प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज सेल करता है, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन और ऑपरेशन। ये कंज्यूमर मार्केट से अलग होता है क्योंकि बायर्स प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज डेराइव डिमांड, जिसमें डेराइव डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड किसी और प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करती है, ठीक है। डिपेंड्स करती है क्योंकि फाइनल कंज्यूमर डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड को ड्राइव करती है, ठीक है। एजम्पशन की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल मार्केट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर मार्केट, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ड्रॉप इन कंज्यूमर डिमांड अफेक्ट सप्लायर्स, चेन रिएक्शन होता है इसमें। एडवांटेज की बात करूँ तो प्रेडिक्टिबिलिटी फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें बताया है ट्रेंड्स एनालाइज करके डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बताया है कंपनीज मिलकर डिमांड इंक्रीज करती हैं। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वॉलेटिलिटी, जिसमें बुलविप इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। स्मॉल चेंज से ह्यूज फ्लक्चुएशन होता है। नो डायरेक्ट कंट्रोल इसमें सेकंड पॉइंट बताया है, जिसमें मार्केटर डिमांड कंट्रोल नहीं कर सकता है। सेकंड इसमें आता है सब हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स बाइंग सेंटर, जिसमें ये बताया है बाइंग सेंटर डिसीजन मेकिंग यूनिट DMU वो ग्रुप होता है जो मिलकर परचेज डिसीजन लेता है, इंक्लूड्स इंजीनियर्स, मैनेजर्स एक्सेट्रा। डिसीजन मल्टी लेवल प्रोसेस होता है। एजम्पशन की बात करूँ तो एजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो एजम्पशन में ये बताया है कि डिसीजन लॉजिकल होते हैं। डेटा और एनालिसिस पर बेस्ड मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। ये इवैल्यूएशन और अप्रूवल स्टेप्स होते हैं इसमें। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। रैशनल डिसीजंस लिए जाते हैं इसमें और रिड्यूस रिस्क सेकंड पॉइंट है। मल्टीपल अप्रूवल से मिस्टेक कम होती है। डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि फर्स्ट लॉन्ग सेल साइकिल, डील क्लोज होने में टाइम लगता है। हाई कॉस्ट ऑफ सेलिंग सेकंड पॉइंट है। मीटिंग्स और डेमोज एक्सपेंसिव होते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड सब हेडिंग ये रहेगी रैशनल बाइंग मोटिव्स। रैशनल बाइंग मोटिव्स में ये बताया है कि वो फैक्टर्स होते हैं जो लॉजिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड प्राइस क्वालिटी एफिशिएंसी इसमें इंक्लूड है। इंडस्ट्रियल बायर्स फोकस ऑन लॉजिक, इमोशनल फैक्टर्स कम होते हैं, ठीक है। एजम्पशन की बात करूँ तो बायर एक्सपर्ट होता है, इजीली मिसलीड नहीं होता इसमें। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखा जाता है इसमें। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो लॉयल्टी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस फर्स्ट पॉइंट रहेगा। इसमें क्या बताया है कि अच्छा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है, ठीक है। अगर अच्छा प्रोडक्ट करोगे तो वो 4 लोगों को और लेके आएगा, जो मैं फर्स्ट आपको पार्ट से बोलती जा रही हूँ, ठीक है। क्लैरिटी सेकंड पॉइंट रहेगा। क्लियर और टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो फर्स्ट इज प्राइस सेंसिटिविटी, इसमें बताया है स्लाइड डिफरेंस से बायर स्विच कर सकता है। सेकंड इज स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फोर्थ सब हेडिंग इज जियोग्राफिक कंसंट्रेशन, इसमें ये बताया है कि ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन का मतलब है बायर्स का स्पेसिफिक लोकेशंस पर क्लस्टर होना। इंडस्ट्रीज हब्स में कंसंट्रेटेड होती है, जैसे IT हब्स, टेक्सटाइल हब्स, ठीक है। एजम्पशंस में अगर मैं बताऊं तो बिजनेसेस सप्लायर्स के पास रहना प्रेफर करते हैं। कॉस्ट रिड्यूस होती है, इससे रीजनल मार्केटिंग इफेक्टिव होता है और लोकल टारगेटिंग बेटर होती है, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फर्स्ट पॉइंट है इसका, जिसमें ये बताया है कि ट्रांसपोर्ट इजी और चीप, एफिशिएंट सेल्स, ट्रांसपोर्ट इजी और चीप होता है, ठीक है। एफिशिएंट सेल्स फोकस वाला सेकंड पॉइंट जो है इसमें बताऊं तो एक एरिया में मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल होते हैं। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो रीजनल रिस्क वाला फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक एरिया अफेक्टेड हुआ तो सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई कंपटीशन, सेम एरिया में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। गाइज फर्स्ट पार्ट से जो भी मैंने आपको अभी तक बताया कुछ भी सिमिलर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सब एक ही जैसा पॉइंट है, घुमा फिरा के बस यही बात है कि जो कंज्यूमर होता है उसे नीड एंड वांट समझनी है, ठीक है। कंज्यूमर जो होता है उसे लोकेशन का ध्यान रखना है। कंज्यूमर जो होता है उसे कंज्यूमर जो होता है उसकी नीड एंड वांट का ध्यान रखना है। कंज्यूमर जो होता है वो जो भी उसके लिए लोकेशन होती है वो फिट करके रखनी होती है कि कहाँ पे ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्ट होंगे, कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये समझनी होती है प्रोड्यूसर को, ताकि वो कंज्यूमर के माइंडसेट को समझ पाए, ठीक है। कुल मिला के घुमा फिरा के बस यही बात की गई है हर जगह। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट एंड द लास्ट वाला पॉइंट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अब ये समझ लो ये क्या होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने पर फोकस करता है इंस्टेड ऑफ वन टाइम सेल, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसमें लोग ट्रस्ट और कनेक्शन मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। एजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो सेल स्टार्ट है एंड नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूस होता है, वही है गाइस, सब में घुमा फिरा के कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। सपोर्ट से रिटेंशन होता है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इज कस्टमाइजेशन में यही बताया है कि क्लाइंट स्पेसिफिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज बैरियर टू एंट्री, इसमें बताया है कॉम्पिटिटर एंट्री डिफिकल्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो लॉस ऑफ की टैलेंट फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सेल्स पर्सन गया तो क्लाइंट भी चला जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट इज हाई डिपेंडेंसी, एक क्लाइंट पर ज़्यादा डिपेंड होना रिस्की है, ठीक है।
इसमें हर पॉइंट में बस यही बताया है कि ज़्यादा कुछ गाइस डिफ़िकल्ट है नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड जो पार्ट 1 है उससे कुछ भी ऐसा था नहीं जो अलग हो। सब में घुमा फिरा के कंज्यूमर प्रोड्यूसर यही सब घुमा फिरा के बोला गया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ला सकती हूँ जो कि रहेगा 9 स्मार्ट पॉइंट्स पे या 10 स्मार्ट की पॉइंट्स पे। मैं आपको वो पॉइंट्स बता दूंगी जो आप हर उन क्वेश्चंस में लिख के आ सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के। जो आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, जो आप भूल जाएंगे अगर, तो वो आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। मैंने बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी डाले हुए हैं वो 9 स्मार्ट पॉइंट्स, तो मैं एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी डाल सकती हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा।